शिवेंद्र, क्योंकि आपके साथ डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराड़ा हैं जो डीजी एसीबी बने हैं और एसीबी बेहतरीन काम करती आई है, उसमें चार चांद वो अपने अंदाज में किस तरीके से लगाएंगे और फर्स्ट इंडिया की तरफ से उनको शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए एसीबी के लिए बड़ी खबर है क्योंकि डीजी रवि प्रकाश मेहराड़ा अब एसीबी के नए डीजी होंगे। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए और मेरे साथ इस समय डॉक्टर रवि प्रकाश जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको फर्स्ट इंडिया की तरफ से, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और जो जिम्मेदारी आपको सरकार ने दी है, सर पहली प्रतिक्रिया क्या है सर आपकी? जाहिर है कि बड़ी खुशी है कि सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एसीबी सर जो जगह है वो इस सरकार की तो प्राथमिकता है ही कि जीरो टॉलरेंस हो, खासकर जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी आप रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं सर, तो क्या कोशिश रहेगी सर आपकी एसीबी में जाने के बाद? निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि सरकार की काफ़ी बड़ी प्राथमिकता है और ज़ीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जो केसेस हैं इस तरह के उनको वर्कआउट करेंगे और कार्रवाई जो एसीबी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको आगे और बढ़ाएंगे। आपका सर जो रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो क्राइम ब्रांच पर आओ, अभी आप साइबर क्राइम में भी हम देख रहे थे नए नवाचार कर रहे थे, तो इस तरह के नवाचार एसीबी में भी देखने को मिलेंगे जब आप ज्वाइन करेंगे सर? जब ज्वाइन करूँगा, अधिकारियों से बात करूँगा, टीम वर्क है, ये तो सब पुलिस में टीम वर्क की बातें होती हैं, तो फिर उनसे चर्चा के बाद अगर कोई ऐसा लगा कि और कुछ करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल करेंगे। बाकी तो हर अधिकारी जो वहाँ रहे हैं बहुत सक्षम अधिकारी रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और नवाचार भी किए हैं और कुछ होगा ऐसा तो बिल्कुल आपको जानकारी दी जाएगी। तो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके लिए आज क्या संदेश है रवि प्रकाश जी का सर, जब आपके आदेश जारी हो गए हैं, क्या उनको अब और डरने की ज़रूरत है जब आप डीजी बन के जा रहे हैं एसीबी में? देखिए, तो एसीबी कोई नया डिपार्टमेंट तो है नहीं, पुराना डिपार्टमेंट है, सब जानते हैं वहाँ क्या काम किस लिए बना है वो डिपार्टमेंट, और जितने भी अधिकारी जो भी वहाँ पोस्टेड हैं, जो पहले भी रहे हैं अब और आगे भी रहेंगे, वो सरकार की नीतियाँ होती हैं और उसी अनुरूप भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो मुहिम छेड़नी होती है वो हर सरकार में इस तरह की बात होती है और विशेषकर इस सरकार में ज़ीरो टॉलरेंस की बात हुई है, तो हम लोग भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध पूरी लगन से, मेहनत से और जो भी हमारी योजना नीतिगत तरीके से काम करेंगे। आपकी इजी अप्रोच रही है रवि सर, हम देखते हैं जिस भी पोस्ट पर आप रहे परिवादी बड़े आसानी से आपसे आकर मिलते हैं, तो एसीबी में इसका बड़ा रोल है क्योंकि परिवादी झिझकता है सर अभी भी, भले ही टोल फ्री नंबर चल रहा हो, तो एसीबी में भी जो लोग हैं वो आराम से मिल सकेंगे आपसे और जो फीडबैक है, जो शिकायत देना चाहे वो सीधे दे सकेंगे सर आपको? निश्चित रूप से। देखिए, किसी भी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है कि आम नागरिक की बात वो सुने और उस पर जितना हो सके उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करे, जो भी उसकी पावर में है, जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो आफ्टर ऑल जो भी हम काम कर रहे हैं वो आम जन के लिए कर रहे हैं ताकि आम जन को सुविधा हो और सरकार भी यही चाहती है। तो जो मुहिम है सर सरकार की जीरो टॉलरेंस करप्शन पर, उसको आप आगे बढ़ाएंगे और ये माना जाए कि राजस्थान में और मजबूती से एसीबी काम करेगी? निश्चित रूप से। तो ये है विजेंद्र डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा जो कि अभी डीजी साइबर क्राइम है, और जैसा मैंने कहा कि साइबर क्राइम में रहते हुए भी उन्होंने कई नवाचार किए, जो साइबर ठगी के गिरोह थे, चाहे वो मेवात में थे और कई इलाकों में थे, उन पर उन्होंने लगाम कसा और अब उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि जब वो एसीबी में ज्वाइन करेंगे तब भी उनकी कोशिश रहेगी कि जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है सरकार की उस पर काम करें, परिवादियों से लगातार मिलें और ये जो मुहिम है सरकार की, मंशा है भजनलाल शर्मा सरकार की कि करप्शन मुक्त राजस्थान हो, उसको वो पूरी करें। बिल्कुल शिवेंद्र, और बात करते हुए भी उनकी सादगी साफ तौर पर झलक रही थी। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनके एक बेहतरीन के लिए। और आगे बढ़ेंगे, 3 आईपीएस के तबादले, डॉक्टर रवि प्रकाश बने हैं एसीबी डीजी और तस्वीरें जरा देख लीजिए। 3 आईपीएस के तबादले फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको ये सबसे पहली तस्वीर दिखा रही हैं। डॉक्टर रवि प्रकाश जो कि एसीबी डीजी बने हैं, हेमंत प्रियदर्शी जो कि एडीजी एससीआरबी बने हैं और साइबर क्राइम का जिम्मा उनके हाथों में है। सचिन मित्तल एडीजी भर्ती और पदोन्नति बोझ उनको दिया गया है। डीओपी की तरफ से आदेश जारी, तो बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर सौंप दी गई है। डॉक्टर रवि प्रकाश के हाथों में बड़ी जिम्मेदारी है, ये देख लीजिए टेलीविजन स्क्रीन पर।
वो आदेश भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें आपको ये 3 नाम नजर आ रहे होंगे, क्योंकि 3 आईपीएस के तबादले। डॉक्टर रवि प्रकाश को एसीबी डीजी बनाया गया है। हेमंत प्रियदर्शी को एडीजी एससीआरबी और साइबर क्राइम का जिम्मा दिया गया है। सचिन मित्तल की बात की जाए तो एडीजी भर्ती और पदोन्नति बोर्ड इनको दिया गया है। डीओपी की तरफ से आदेश सामने आया और इनके वर्किंग प्रोफाइल की बात करें तो देखिए जिम्मेदारी बड़ी है। अलग अलग पैटर्न से, अलग अलग तरीके से सबका अपना अपना स्टाइल है काम करने का। लेकिन फिलहाल लाइव तस्वीर जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको डॉक्टर रवि प्रकाश नजर आ रहे होंगे। अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है, ऐसे में उनसे बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है और कुछ ही देर में वो क्या कुछ कहेंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि किसको कौन सी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि 3 आईपीएस के तबादले हुए हैं। 3 नाम सामने आए हैं। पहला नाम है डॉक्टर रवि प्रकाश, दूसरा नाम है हेमंत प्रियदर्शी, तीसरा नाम है सचिन मित्तल। अब इनको जिम्मेदारियां कौन सी दी गई है वो भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। डॉक्टर रवि प्रकाश की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो एसीबी डीजी इनको बनाया गया है। तो अपराधियों पर किस तरह से नकेल कसनी है, अपराधियों के अंदर खौफ बना रहना चाहिए। जब अपराधी अपराध करे तो उनके हाथ और पैर कपकपाने चाहिए, यानी कि उनके अंदर खौफ दहशत होनी चाहिए। इसको लेकर जिम्मेदारी डॉक्टर रवि प्रकाश के पास एसीबी डीजी बने हैं। हेमंत प्रियदर्शी दूसरा नाम, इनकी जिम्मेदारी भी जान लीजिए। अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि साइबर क्राइम हो रही है, पैटर्न सब नए आ चुके हैं। ऐसे में हेमंत प्रियदर्शी को एडीजी एससीआरबी और साइबर क्राइम का जिम्मा सौंपा गया है। सचिन मित्तल जो कि तीसरा नाम है, इनकी जिम्मेदारी की भी बात कर लेते हैं। एडीजी भर्ती और पदोन्नति बोर्ड इनको दिया गया है। तो डीओपी की तरफ से आदेश आए हैं, 3 नाम सामने आए हैं, 3 आईपीएस के तबादले हुए हैं। 3 आईपीएस को कौन कौन से जिम्मेदारियां दी गई है वो भी लगातार हम आपको बता रही हैं। लेकिन 2 नाम बहुत ज्यादा विशेष हो जाते हैं। पहला डॉक्टर रवि प्रकाश क्योंकि एसीबी डीजी बनाया गया है, दूसरा नाम है हेमंत प्रियदर्शी चूंकि इनको एडीजी एससीआरबी और साइबर क्राइम का जिम्मा सौंपा गया है। और तीसरा नाम तो हम आपको लगातार बता ही रहे, सचिन मित्तल जिनको एडीजी भर्ती और पदोन्नति बोर्ड का जिम्मा सौंपा गया है। अब इन तीनों की वर्किंग प्रोफाइल की बात करें तो अपने अपने स्टाइल में काम करते हैं, अपना अपना अच्छा पोर्टफोलियो इनका है, सबका अपना स्टाइल है वर्क करने का। लेकिन अब साइबर क्राइम को किस तरह से रोकना है, क्योंकि जो साइबर क्राइम करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनके पास अब अलग अलग पैटर्न्स आ चुके हैं। वो अलग अलग तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में उसको कैसे रोकना है, अपने आप में एक चैलेंज नजर आता है। और चलिए अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र बने हुए। शिवेंद्र देखिए 3 आईपीएस के तबादले हुए हैं, ये 3 नाम है डॉक्टर रवि प्रकाश, हेमंत प्रियदर्शी और सचिन मित्तल। क्या क्या जिम्मेदारियां, क्या है इनका वर्किंग प्रोफाइल, जानकारी जरा दीजिए शिवेंद्र। देखिए एसीबी में जो डीजी का पद था वो खाली था, क्योंकि जो एसीबी के डीजी थे राजीव शर्मा वो डेपुटेशन पर दिल्ली चले गए थे और उसके बाद जो चार्ज था वो जो सीनियर एडीजी है हेमंत प्रियदर्शी उनको दिया गया था। लेकिन उसी समय ये माना जा रहा था कि किसी डीजी स्तर के अधिकारी की यहाँ पर पोस्टिंग होगी, क्योंकि करप्शन पर कंट्रोल सरकार की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। और यही कारण है कि आज सरकार ने डीजी स्तर के अधिकारी रवि प्रकाश मेहड़ा जो कि अभी डीजी साइबर क्राइम थे उनकी वहां पर नियुक्ति कर दी है। अब जो एसीबी के नए डीजी हैं वो रवि प्रकाश मेहड़ा। जो भी डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो भी राज्य सरकार की नीतियां हैं ज़ीरो करप्शन की, उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे। सर अब तक का आपका जो अनुभव रहा है सर, उसके आधार पर सर किस तरह से आप इसको सर यूज़ करेंगे सर? देखिए अभी तो कहना बहुत अर्ली है, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन ही नहीं किया है। ज्वाइन करने के बाद क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, लगभग वो वैसे तो तय होती हैं, लेकिन फिर भी जो पेंडेंसी है और दूसरे जो मैटर्स हैं, जिन मैटर्स में कोई पुराने मैटर्स हैं उनको जल्दी निपटाने की कोशिश की जाएगी। और जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस और जिसकी बात हम सुनते रहते हैं उनके बारे में भी जो उसको फास्ट ट्रैक पे लाने की कोशिश की जाएगी। सर जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए जनता को तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि ना तो किसी सरकारी काम के लिए कार्य के लिए कोई पैसा दें, और अगर आपको मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है तो फिर एक विभाग आपके लिए बना हुआ है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसमें आप
अपनी शिकायत दर्ज करें। और एक हेल्पलाइन भी जारी कर रखी है, जैसा कि मैंने सुना है, तो उस हेल्पलाइन के माध्यम से या अधिकारियों को आप अपनी व्यथा बता सकते हैं। और अभी तक जो एसीबी ने जो भी कार्रवाई की है वो आगे भी करते रहेंगे हम लोग। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मेहरा जी। तो खास बातचीत और देखा कि किस तरह से आम लोगों से अभी अपील करते हुए नजर आए कि किसी को न तो पैसा देने की जरूरत है, आपका काम अब होता रहेगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अपील यहां पर की और पेंडेंसी को लेकर भी कहा कि जिस तरह से फाइल्स की पेंडेंसी है उसको भी पूरा करना होगा। जो चैलेंजेस है उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए, क्योंकि तमाम चैलेंजेस इनके सामने भी हैं। ऐसे में कैसे उन चैलेंजेस पर खरा उतरना है, कैसे लोगों के बीच में पहुंचना है, उसको लेकर यहाँ पे जानकारी दी। लेकिन एक बार फिर से हम आपको वो 3 नाम बता देते हैं, क्योंकि 3 IPS के यहाँ पे तबादले हुए हैं। डॉक्टर रवि प्रकाश पहला नाम, जिनको ECB DG की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हेमंत प्रियदर्शी, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है ADG SCRB और साइबर क्राइम की। और तीसरा नाम जो है वो है सचिन मित्तल, ADG भर्ती और पदोन्नति बोर्ड, इनको सौंपा गया है। DOP की तरफ से आदेश जारी हुए और इन आदेशों के बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपने एक्सक्लूसिव बातचीत भी देखी होगी कि किस तरह से डॉक्टर रवि प्रकाश ने कहा कि कैसे पेंडेंसीज को पूरा करना है।